1971 में आई फिल्म आनंद, जो ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट की गई थी। ये फिल्म एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी को जीने का एक नजरिया है। ऋषिकेश मुखर्जी को इंडस्ट्री में प्यार से बाबू मोशाय कहा जाता था। वो दिखावे की जिंदगी में यकीन नहीं रखते थे। उनकी फिल्मों में सच्चाई, भावनाएं, आम इंसान की जिंदगी की झलक मिलती थी। आनंद बनाते वक्त उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो दिखाना चाहते थे कि चाहे जिंदगी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे खुलकर जिया जाए। मुशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे जयंत पठारे, जिन्होंने फिल्म को सिर्फ शूट नहीं किया बल्कि उसमें जान डाल दी। उन्होंने लाइटिंग और क्लोजअप्स का ऐसा इस्तेमाल किया कि हर सीन में इमोशन महसूस होता है। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की, जिसे दिया था सलील चौधरी ने। उनका मानना था कि म्यूजिक सिर्फ गाने नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा होना चाहिए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, मैंने तेरे लिए ही, सात रंग के सपने चुने। उन्होंने इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक को ऐसा मिलाया कि दिल को छू गया। फिल्म की कुल ड्यूरेशन थी 2 घंटे 2 मिनट और इसे सिनेमा स्कोप फॉर्मेट पे शूट किया गया था। यह एक रंगीन फिल्म थी जिसे 35 mm कैमरे पर शूट किया गया, जो उस जमाने के हिसाब से काफी स्टैंडर्ड था। फिल्म की शूटिंग हुई थी मुंबई और दिल्ली में। मुंबई के मरीन ड्राइव, जुहू बीच और हॉस्पिटल के सेट्स सब कुछ रियल लगा। दिल्ली के कुछ हिस्से आनंद के शुरुआती सीन्स के लिए यूज हुए थे। सेट पर माहौल हमेशा शांत और प्रोफेशनल रहता था क्योंकि ऋषिकेश दा एक डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान थे। आनंद सहगल का किरदार निभाया था राजेश खन्ना जी ने। अरे कहा था ना फिर मिलेंगे, मिल गए ना, बैठो। एक ऐसा इंसान जो जानता था कि उसकी जिंदगी थोड़ी ही बची है, फिर भी हर पल को हंसकर जीता है। उदासी खूबसूरत नहीं होती है बाबू मोशाय। हाँ होती है, मगर तुम्हें तो हमेशा हंसते देखा है ना। तो क्या हर हंसी के पीछे सिर्फ खुशी रहती है बाबू मोशाय? ए बाबू मोशाय, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। राजेश खन्ना ने इस रोल को अपनी स्माइल और मासूमियत से अमर बना दिया। सुना नहीं तुमने? देख जा चुपचाप। डॉक्टर भास्कर बनर्जी का किरदार निभाया था अमिताभ बच्चन जी ने। ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी, यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाय। गंभीर और भावनात्मक डॉक्टर जो आनंद की सोच से बदल जाता है। आज मेरी मुलाकात दिल्ली के एक आनंद सहगल से हुई। ऐसा लगा जैसे एक तूफान घुस आया कमरे में। बात बात पर हंसी, बात बात पर मजाक, ये जानते हुए भी कि वो मौत के मुंह में है। हैरान हूं कि वो मौत पर हंस रहा था या जिंदगी पर। उनके अंदर का साइलेंस और एक्सप्रेशन हमें अंदर तक छू जाता है। बहुत मौतें देखी है मैंने, लेकिन ये मौत मैं नहीं देख सकूंगा प्रकाश। और डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का किरदार निभाया था रमेश देव जी ने। मुझसे पता है कि वो मौत के मुंह में पड़ा है, फिर भी कितना जिंदा है। जो भास्कर के दोस्त थे, जिनका किरदार छोटा था लेकिन अहम था। सुमन का किरदार निभाया था सुमिता सान्याल जी ने। इनसे तो मिलो, ये है सुमन मेरी। अरे भाभी आप, नमस्ते नमस्ते। अरे माफ करना भाभी, मैंने आपको देखा नहीं। एक प्यारा सा किरदार जो आनंद की जिंदगी में हल्का सा लेकिन असरदार स्पर्श देता है। वो सीन जो हम कभी नहीं भूल सकते, जब आनंद बिस्तर पर लेटे लेटे रिकॉर्डिंग के जरिए डॉक्टर भास्कर को अलविदा कहते हैं। दिल भर जाता है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। अब बात करते हैं पहली मुलाकात की। जब आनंद और भास्कर मिलते हैं, वहां से कहानी का असली सफर शुरू होता है। अरे कहा था ना फिर मिलेंगे, मिल गए ना, बैठो। अरे हाँ आनंद, इनसे मिलो, ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी, यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाय। डॉक्टर कुलकर्णी के साथ मस्ती, आनंद का मजाकिया अंदाज जो उस खुशी की झलक देता है। अब हम बताते हैं आपको पर्दे के पीछे की कहानी। क्या आप जानते हैं, यह फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी के एक दोस्त की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड थी। और जिसे आप मेरी कहानी या नॉवेल समझ रहे हैं, वो मेरी डायरी के ही कुछ पन्ने हैं। जो कैंसर से जूझ रहे थे। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। मूल प्लान था किशोर कुमार और महमूद को लिया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। और फिर आए राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन और उन्होंने इतिहास रच दिया। जब राजेश खन्ना जी ने आखिरी सीन किया तो पूरा सेट सन्न रह गया। कई लोगों के आंखों में आंसू थे।
एक ही टेक में सीन परफेक्ट हो गया। ऋषिकेश दा ने उस समय कहा था, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। राजेश खन्ना जो उस वक्त सुपरस्टार थे, सेट पर बिल्कुल सिंपल और अनुशासित रहते थे। वो डायलॉग को भी शूट के बाहर भी उसी अंदाज में बोलते थे। आनंद के किरदार में पूरी तरह डूब चुके थे वो। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा था, आनंद करना मेरे लिए एक स्कूल के जैसा था, मैंने बहुत कुछ सीखा आनंद करते समय। वो डायलॉग जो आज भी जिंदा है, मैं आपको बताता हूँ। बाबू मोसाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। बाबूशाह, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बाबूशाह, जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। ये डायलॉग आज भी हमारे दिल में गूंजते हैं। अंत में आनंद एक फिल्म नहीं, एक सोच है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर प्यार से और पूरे दिल से जीना चाहिए, क्योंकि आखिर में आनंद मरते नहीं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म, एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी एक पहेली है, मुस्कुराकर समझाइए। अगर आप भी इस फिल्म से जुड़े हैं, अगर आपने इस फिल्म को देखा है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैंने भी आनंद को जिया है। तब तक डू सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय। वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या बात है गुरु, वाह मान गए।